अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। मनुषा देह देवन को दुर्लभ, सोई देत पाई। मनुषा देह देवन को दुर्लभ, सोई देत पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। तज अभिमान झूठ प्रपंच को, छाड़ गुमान बड़ाई। तज अभिमान झूठ प्रपंच को, छाड़ो गुमान बड़ाई। माता पिता स्वार्थ के संगी, माता पिता स्वार्थ के संगी। माया जाल बधाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। जब लग जरा रोग नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई। जब लग जरा रोग नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई। साधु संगति मिल भज सतगुरु को, साधु संगति मिली भज सतगुरु को। सोई सकल सुखदाई, सोई सकल सुखदाई। कहूँ पुकारी चेत नर अंधा, यह तना न गवाई। कहूँ पुकार चेत नर अंधा, यह तना न गवाई। कहें कबीर देहि कांच का कूप, कहें कबीर देहि कांच का कूप। बिन सत बार न लाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। अच्छा संकेत है कि यह मनुष्य देही पा जाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसा तुलसी ने भी कहा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। साधन धाम मुक्त कर द्वारा, ताहि न पाए सुरलोक सुधारा। ऐसी बात इसीलिए कहा कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद कदाचित यह मनुष्य शरीर मिलता है। और इसलिए कि यह मनुष्य शरीर लेकर जा रहे हो, तुम अपने निज स्वरूप को पहचान कर मेरे पास आ जाना। यही मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है। तो अवसर बहुत भलो रे भाई। कबीर साहब जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि मानुष देव देहन को दुर्लभ, सो देहि तह पाई, तो देहि तह पाई। कि यह मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि काश में यदि मनुष्य शरीर पा जाता तो जो है परमात्मा को जान पाता, लेकिन दुर्लभ है, उनको नहीं मिल पाता है। क्योंकि उनको जितना ड्यूटी दिया गया है इस संसार के लिए, वो उन कर्तव्य कर्मों को ही करने में फंसे रहते हैं। सोई देह तो पाए, लेकिन वह देह जिसके लिए देवता तरसते हैं वह आपको मिल गया है, हम सबको मिल गया है। तो इसलिए कहते हैं साहब जी कि तज अभिमान झूठ प्रपंच को, कि अहंकार त्याग दो। ये जो झूठा प्रपंच है माया का, इसे ही मन त्याग दो। यदि शरीर से नहीं त्याग पाते हो तो मन ही मन तो त्यागना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तज अभिमान झूठ प्रपंच को, छाड़ गुमान बड़ाई। और ये गुमान और बड़ाई, मान सम्मान सब छोड़ रहे। मात पिता स्वार्थ के संगी, माया जाल बधाई। आगे यह भी कहते हैं कि माता पिता तो स्वार्थ उनका हम सेवा किए हैं,
तो लड़का बड़ा हो जाएगा, नौकरी चाकरी करेगा, हमें कमा कर खिलाएगा। ऐसा ही उनकी सोच होती है कि हमारी सेवा करेगा, ऐसा स्वार्थ है उनके साथ। तो इसलिए हालांकि अपनी जगह पर वो जो करते हैं ठीक है, लेकिन हमारा धर्म ये है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे हिंदू यह सब देवता के सदृश हैं। माता पिता के द्वारा ही हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है और इसलिए उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और धर्म भी है। इसलिए चाहे माता पिता जैसे भी हों, लेकिन हमें अपने तरफ से उनकी सेवा करना जरूरी है, लाजमी है, करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि माया जाल बधाई, वो माया जाल में बांधे रखते हैं। इसलिए कि हमारे लड़के हैं तो शादी ब्याह करना है, तो ये करना है, वो करना है, ये क्या है भाई, माया जाल है। हालांकि कर्तव्य कर्म आदि प्रारब्ध में लिखा है तो करना ही पड़ेगा। हम जानबूझकर उसमें फंस जाते हैं, है ना। यदि उसमें से निकलना चाहें तो उसमें से होकर भी हम चाहें सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से सत्य असत्य को समझकर और अनासक्त भाव से संसार को भोगते हुए भी अनुभोगासा ही जीवन व्यतीत करेंगे। यानी कर्तापन का भाव मिट जाए, बस काम पूरा हो जाए। इस प्रकार से तज अभिमान झूठ प्रपंच को छाड़ गुमान बढ़ाई, मात पिता स्वार्थ के संगी माया जाल बजाई। आगे कहते हैं जब लग जरा रोग नहीं तेरे, कि जब तक इस शरीर में वृद्धावस्था नहीं आ जाती और कोई रोग नहीं पकड़ लेता है तो ले गुरु ज्ञान भलाई, तभी से गुरु ज्ञान की तरफ चल पड़ो। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, जो जितने पहले चलेगा वो उतना ही जल्दी पहुंचेगा, जितना सवेरे चलेगा उतना सवेरे पहुंचेगा। ये सोच होनी चाहिए। प्रहलाद ध्रुव ऐसे हुए हैं जो बाल्यावस्था से ही चल दिए। ध्रुव तो 6 वर्ष में ही चल दिया, प्रहलाद तो जन्म से ही चल दिया है ना, नारद जी के आश्रम में। तो ऐसे ही चीज़ें होता है, जो जितनी पहले चलेगा वो उतना ही पहले पहुंचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं, शरीर में जब तक रोग नहीं व्याप्त हो जाता है, वृद्धावस्था नहीं रह जाती है ना, तो उससे पहले चलेंगे तब न साधना ध्यान करेंगे। अब वहाँ रोग समा गया है, वृद्धावस्था आ गई, कब पित्तवायु घेर लिया है तो खुद ही वो डिस्टर्ब करता है, कहाँ से ध्यान साधना होगा, नहीं ना। और लोग कहते हैं अरे वहीं तो कमाए खाए कह, शादी ब्याह करे की उम्र है, वृद्धावस्था में क्यों भजन, वृद्धावस्था में कहाँ भजन करोगे, टिकट कटाई है पहले से, पता नहीं कब कट जाए, पकड़े आम को कौन भरोसा, कब गिर जाए, है ना। तो इस तरह से जो जितना सवेरे चलेगा उतना सवेरे पहुँचेगा। हालांकि ये नहीं कहा जाता है कि संसार के सभी कर्म कर्तव्य को छोड़ दो, नहीं, संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए भी, अनासक्त भाव से उसमें जाते हुए भी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, जिससे संसार भी संवरेगा और अध्यात्म भी संवर जाएगा, दोनों मार्ग जो है सही रहेगा। तो जब लग जरा रोग नहीं तेरी, लय गुरु ज्ञान भलाई, गुरु से ज्ञान लेकर अपनी भलाई कर लो। आगे कहते हैं साधु संगत मिली भज सदगुरु, साधुओं के साथ बैठकर जो है सत्संगी भाइयों के साथ बैठकर और सदगुरु की भजन करो। जो भी हैं साधुजन, संतजन, साधक, सत्संगी, उनके साथ मिलकर साधु संगत मिली भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई, यही सबसे बड़ा सुख का खाना है। कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग साधु संगत में, सत्संगी भाइयों में के बीच हम सदगुरु को याद करते हैं, सदगुरु की भजन करते हैं, यह सुख परम सुखदायी होता है, सोई सकल सुखदायी, सभी सुख को देने वाला होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहूँ पुकार चेत न अंधा, सीधी डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं मनुष्य को कि अंधा हो गया है, ये काम क्रोध लोभ मोह के कारण, विषयों के कारण वह अंधा बन गया है और ईश्वर की याद ही भूल गया है। कहीं समझाऊं जगत भय अंधा, सभी भुला गए पेट के धंधा, इस पेट के धंधे के चक्र में, माया के चक्र में सभी ईश्वर को भूल गया है। कहूँ पुकार चेत न अंधा, कबीर साहब जी कहते हैं कि यह अंधे मनुष्य अब से चेत जाओ, यह तन आन गंवाई, यह तन जो शरीर मिला है, मिल गया है, इसको गंवाओ मत, यूँ ही चला जाएगा यदि भजन नहीं करोगे,
संसार का सब कुछ बटोर लो लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम भजन करो, यह तन आन गवाई, ये जो है शरीर को दूसरे में व्यर्थ मत करो। कहे कबीर देही कांच का कूप, विंसत बार न लाए। कबीर साहब कहते हैं कि यह देही, ये शरीर तो कांच शीशे का कूप है, कब फूट जाएगा कोई ठीक नहीं। शीशे का शरीर, कांच का शरीर है, अभी गिरेगा कहीं फूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं विंसत बार न लाई, इसको नष्ट होते हुए भी जरा सा भी देरी नहीं आई, किधर वो वैसे गिर जाएगा, खत्म हो गया। ऐसे बहुत वारदात होते हैं। अभी आदमी चल फिर रहा है, अभी गायब हो, अभी आदमी कुछ सोच के जा रहा है, कुछ और नहीं, क्या पता कब क्या हो। यही बात है। इसलिए इन्होंने सीधे कहा, कह कबर देही कांच का कूप, ये कांच का कुआं है, कांच का घड़ा है, किधरों मिट्टी कच्चा घड़े की भांति है, कब फूट जाएगा, किधरों ठेस लगेगा फूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा।